मालिक और नौकर। चैतन्य श्रृंगेरी गिरी ग्राम का एक सुखी संपन्न व्यक्ति था। हाल ही में उसका धूमधाम से विवाह हुआ था। उसकी पत्नी चित्रा भी एक धनी परिवार की बेटी थी। चैतन्य अपनी पत्नी को उसके जन्मदिवस पर 10,000 रुपयों का एक हार उपहार में देना चाहता था। इसलिए वह एक दिन पूर्व हार खरीदने के लिए शहर चला गया। शहर से गांव लौटने में शाम को देर हो गई। अंधेरा होने के पहले ही वह गांव लौट आना चाहता था। इसलिए उसने जयराम को घोड़े को थोड़ा और तेज हाँकने के लिए कहा। जयराम उसका गाड़ीवान था। जयराम ने सिर हिलाकर घोड़े को चाबुक लगाया और तेज चलने को उसे ललकारा। घोड़ी तेज रफ्तार में चल पड़ी, लेकिन अभी गाड़ी बहुत दूर भी नहीं गई थी कि अचानक रुक गई। गाड़ी क्यों रुक गई? चैतन्य ने जयराम को डांटते हुए पूछा। जयराम ने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, यह आदमी मेरी पत्नी का चचेरा भाई काशीराम है। यह भी हमारे ही गांव जा रहा है। इसका नाना नाजुक हालत में है। गांव जल्दी पहुंच जाने पर कम से कम यह उसको अंतिम बार देख सकेगा। आपकी आज्ञा हो तो इसे भी साथ बैठा ले। वैसे चैतन्य कभी किसी को अपनी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करता। फिर भी वह खींचता हुआ बोला, तो इसका मतलब है कि यह गाड़ी पर सवार होना चाहता है। अच्छी बात है, उससे कह दो कि गाड़ी में आ जाए। जयराम का रिश्तेदार काशीराम चैतन्य को प्रणाम करके गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। एक जगह गाड़ी जब मुड़ रही थी तब उसका एक पहिया एक गड्ढे में धंस गया। इस पर जयराम झट नीचे कूद पड़ा। चैतन्य और काशीराम लुढ़क कर नीचे गिर गए। चैतन्य की फल की टोकरियां और अन्य सामान भी नीचे बिखर गए। काशीराम पहले उठ खड़ा हुआ। तब जयराम और काशीराम ने मिलकर चैतन्य को उठाया। चैतन्य के दाएं पैर में थोड़ी मोच आ गई। इसके बाद जयराम और काशीराम ने सारी ताकत लगाकर गाड़ी के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला। तब काशीराम ने नीचे गिरे हुए माल को उठाकर गाड़ी में करीने से रख दिया। इसके बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। गांव में पहुंचते ही काशीराम गाड़ी से उतरकर चला गया। चैतन्य गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए दलान की ओर जा ही रहा था कि उसी वक्त चैतन्य की पत्नी चित्रा सामने आ गई। उसने बड़ी आतुरता से पूछा, मेरी वर्ष घाट की बेट कहाँ है? यह सवाल सुनते ही चैतन्य का मन कछोट उठा। उसकी पत्नी ने उसके लंगड़ाते पांव और चोट की चिंता किए बिना अपनी भेंट की सबसे पहले परवाह की। रास्ते में गाड़ी एक गड्ढे में धंस गई। हम भारी कतरे से बाल बाल बच गए। चैतन्य ने फिर भी नाराज हुए बिना अपना हाल बताते हुए कहा, यह बात मैं फिर आराम से सुन लूँगी। पहले बताइए, मेरी भेंट किधर है? यूँ कहकर चित्रा ने अपने पति के हाथ से झट तैली ले ली और उसके अंदर रखा मंजूषा निकाला। चित्रा ने मंजूषा का ढक्कन खोलते हुए कहा, मेरी एक सहेली आज सुबह हमारे गांव में आ गई है। आप कोई मामूली उपहार तो नहीं लाए हैं? यूँ कहकर उसने मंजूषा खोलकर देखा। फिर विस्मित हो पति की ओर ताकती रह गई। पत्नी के आश्चर्य का कारण ना समझकर चैतन्य ने भी मंजूषा पर दृष्टि डाली। उसमें हार नहीं था। चित्रा ने चैतन्य की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, फिर कहा, क्या यही मेरे जन्मदिन का उपहार है? क्या आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? फिर उस मंजूषा को जमीन पर पटक कर वह अपने कमरे के भीतर चली गई। पत्नी की मूर्खता पर चैतन्य को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी को डांटना चाहा, पर वह संभल गया और सोचने लगा, पहले चोरी का पता लगाना है। यह काशीराम की ही करतूत होगी। यूँ सोचकर वह अस्तबल की ओर गया। वहाँ पर जयराम घोड़े को दाना खिलाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। चैतन्य ने उसको रोककर डांटा, तुमने अपनी पत्नी का रिश्तेदार बताकर एक चोर को गाड़ी पर बिठा लिया। गाड़ी से जब माल नीचे गिरा तब उसने मेरा 10,000 मूल्य का हार चुरा लिया और खाली पेटी को मेरी थैली में रख दिया। तुम इसी वक्त जाकर उसके हाथ से हार ले आओ, वरना बहुत बुरा होगा। खाली हाथ मेरे घर मत लौटना। 10,000 मूल्य के हार को खो जाने की खबर सुनते ही जयराम को लगा मानो उसके सर पर गाज गिर गई हो।
उसकी समझ में नहीं आया कि मालिक को क्या उत्तर दे। चुपचाप उसने सर झुका लिया। इसके बाद जब चैतन्य वहां से चला गया, तब वह दौड़कर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा। जयराम की पत्नी अपनी झोंपड़ी के सामने पति का इंतजार कर रही थी। जयराम ने उसके नजदीक जाकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे रिश्तेदार नामी डाकू है। तुम्हारे भाई काशीराम ने हमारे मालिक की थैली में से 10,000 रुपये का हार हड़प लिया है। उसने कहा था कि तुम्हारा नाना बीमार है, इसलिए उसे गाड़ी में जगह दी। तुम अभी जाकर उसके यहाँ से वह हार ले आओ। जयराम की पत्नी ने जब यह सुना कि उसका नाना मौत की घड़ियां गिन रहा है, तब वह यह बात भूल गई कि काशीराम ने उसके मालिक का हार चुरा लिया है। नाना बीमार पड़ गए, मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। यह कहकर वह अपने नाना के घर दौड़ पड़ी। चैतन्य अस्तबल से लंगड़ते हुए अपने मकान के फाटक के पास जो ही पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी की उम्र की एक औरत गली में जा रही है। चैतन्य रुककर परख कर देखने लगा कि यह औरत कौन हो सकती है। इतने में चित्रा उसका हाथ पकड़कर बोली, आपके पैर का दर्द कैसा है? मेरी सहेली इसलिए आई थी कि आप मेरे वास्ते जो भेंट लाए हैं उसे देख ले। पर उसने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने आपके साथ बड़ा ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया है। ये बातें सुनकर चैतन्य फुलाना समाया। वह इस खुशी में यह भूल गया कि उसके पैर में मोच आई है और 10,000 मूल्य का हार खो गया है। इसके बाद वह अपनी पत्नी का सहारा लेकर घर के भीतर चला आया। दूसरे दिन सवेरे चैतन्य चबूतरे पर बैठकर जयराम का इंतजार कर रहा था। तभी शहर का एक जौहरी आ पहुंचा, जिसके यहाँ से चैतन्य ने हार खरीदा था। वह तपाक से बोला, माफ़ कीजिएगा, कल हमारी दुकान के कर्मचारी ने हार वाली पेटी के बदले उसी प्रकार की खाली पेट आपके हाथ दे दी। रात को जब हम लोग दुकान बंद करने लगे, तब हमें अपनी भूल मालूम हुई। यह कहकर दुकानदार ने वह हार चैतन्य के हाथ सौंप दिया। चैतन्य ने दुकान के मालिक की ईमानदारी की तारीफ की और भोजन करने का अनुरोध किया, पर दुकानदार यह कहकर तुरंत चला गया कि दुकान में उसके बिना कोई काम नहीं चलता। इसके बाद चैतन्य थोड़ी देर तक जयराम के इंतजार में बैठा रहा। फिर अपनी पत्नी को हार देने के ख्याल से जैसे ही उठा, तभी जयराम आ पहुंचा। वह कुछ कहने को ही था कि चैतन्य ने उसको रोककर हार दिखाते हुए कहा, अरे जयराम, कल मैं हार के खो जाने के भ्रम में पड़ गया था। यह अच्छा ही हुआ। जानते हो तुम्हारी मालकिन के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ? हम हार को दुकान पर ही छोड़ आए थे। उस मकान का मालिक थोड़ी देर पहले यह हार दे गया है। अब हार को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ, अब अपना काम देखो। जयराम दोनों हाथ उठाकर चैतन्य को प्रणाम करके बोला, बाबूजी, काशीराम पर हार चुराने का आरोप लगाना मेरे लिए भी अच्छा हुआ है। किस तरह से? चैतन्य ने पूछा। मैंने घर लौटते ही अपनी पत्नी को उसके नाना के घर भेज दिया। काशीराम यहाँ पर इस ख्याल से आया था कि मौत की घड़ियां गिनने वाला उसका नाना अपनी बची खुची संपत्ति उसे दे देगा। बूढ़े ने जब उसे कुछ नहीं दिया तो वह उसे गालियां सुनाता अपने गांव लौट गया। मेरी पत्नी ने रात भर वहीं बैठकर बूढ़े की सेवा की। इस पर बूढ़े ने खुश होकर मेरी पत्नी को अपनी छिपाई हुई संपत्ति की जगह बता दी और मेरे द्वारा अपनी अंत्योष्टि क्रिया करवाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, वाह वाह, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। लेकिन हाँ, यह तो बताया नहीं, बूढ़ा कितना संपत्ति छोड़ गया है? भारी रकम तो नहीं? चैतन्य ने पूछा। जी हाँ मालिक, मैं उस संपत्ति को पूंजी बनाकर कोई व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। जयराम ने विनयपूर्वक उत्तर दिया। यह उत्तर सुनने के बाद चैतन्य को इस बात का दुख हुआ कि रात को नाहक वह जयराम पर बिगड़ गया था। इसके बाद वह जयराम की ओर स्नेह दृष्टि दौड़ाकर बोला, आखिर इस हाथ ने हम दोनों का बड़ा भला किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम व्यापार शुरू करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तुम जो व्यापार करने जा रहे हो, उसमें अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच बताना। मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी।